हमारे बच्चों को क्या कोई न्यूरो की बीमारी है? अगर है तो हमें कैसे जानेंगे? बहुत ही अच्छा तरीका साहब। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चों की माँ या बच्चों के टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए। उनसे रेगुलर कॉन्वर्सेशन जरूर करिए। वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे में दूसरे बच्चों के कंपेयर में क्या एबनॉर्मलिटी है। न्यूरो एबनॉर्मलिटीज बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं। कम दिखना, कम सुनाई देना, ये आई और ईयर प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक होना या एक हाथ का काम नहीं करना, ये न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरी कम हो या आप अटेंशन ठीक से ना रखे हो, ये भी न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। हेडेक, जो कि माइग्रेन के फॉर्म में जल्दी ही आ जाता है बच्चों को, टीनेजर्स को, ये एक न्यूरो प्रॉब्लम है। इस तरीके से ही न्यूरो प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो पूरा कई बुक्स लिखी जा सकती हैं। सिंपल सा चीज साहब, हंसते खिलखिलाते आपका बच्चा अगर आपसे प्यार से बात कर रहा है, नॉर्मल समाज के दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल रहा है और स्कूल में भी वो उसका पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो आपके बच्चे को कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको डाउट है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत हो सकती है। न्यूरो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए स्पेशली बच्चों में कुछ भी आपको डाउट हो तो आपको एक बाल चिकित्सक से या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना जरूर चाहिए और उसकी कोई भी एडवाइस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। न्यूरो प्रॉब्लम, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। लड़के लड़की का बिना डिफरेंस किए हुए किसी को भी कभी भी हो सकती है। थायराइड एक बहुत कॉमन डिजीज है जो कि ज्यादातर लेडीज को होती है, लड़कियों को होती है। उसमें बच्चे या तो मंद बुद्धि होते हैं, नहीं तो बहुत मोटे होते हैं, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दुबले होते हैं। ये सारी न्यूरो एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों को जानना एक हद तक ही आपकी पॉसिबिलिटी में है। सारी चीजें जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर की राय को मानना बहुत जरूरी है। एक अमूमन पिता की तरह से मैं आपसे बोलूंगा, माँ के इवैल्यूएशन, टीचर और प्रिंसिपल के इवैल्यूएशन और आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के इवैल्यूएशन को बिल्कुल भी ना नकारें और उस सारी चीजों को सुन करके ही आप एक प्रॉपर डिसीजन लेकर के अपने बच्चे का प्रगति में, उसके ठीक होने में और उसकी किसी भी तरीके से करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको उसका साथ देना होगा। कुछ भी न्यूरो रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि आप डाउट क्लेरिफाई करना चाहें तो रीच आउट टू मी। मैं डॉक्टर आशीष चौहान अवेलेबल हूँ। दिमागी बीमारी या स्पाइनल प्रॉब्लम्स या फिर कोई जोड़ों की प्रॉब्लम, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम एक बहुत बड़े टर्मिनोलॉजी के अंदर न्यूरो प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं और ये किसी को भी हो सकती है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज आ रही है, वो कोमा में भी जा रहे हैं। 4 साल 5 साल का बच्चा भी कोमा में चला जाता है। तो डायबिटीज बहुत ही कॉमन बीमारी है और वो काफी न्यूरो प्रॉब्लम्स करती है, जैसे कि स्ट्रोक हो या फिर इवन ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी कभी भी किसी को भी हो सकती है और छोटे बच्चों को भी, रेयर है लेकिन हो सकती है। इन सारी चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी हैं। आप चाहेंगे कि आपका परिवार 100 साल तक अस्पताल से दूर रहे, इजंट इट? तो इस चीजों को याद रखिए। 3 आई को याद रखिए। नंबर 1, इंफॉर्मेशन। सुमन टीवी से जुड़िए और करेक्ट इंफॉर्मेशन पाइए। नंबर 2, इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी हम आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर आपको प्राइवेट सेटअप में चाहिए है तो। आई इज फॉर इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप इम्यूनाइजेशन जरूर दीजिए, वैक्सीनेशन जरूर दीजिए। एंड फाइनली आई, जो चौथा इंपॉर्टेंट आई है, वो है इन्वेस्टिगेशन। जब कभी भी आपको कोई भी डॉक्टर कोई भी न्यूरो इमेजिंग, CT MRI के बारे में बोले और रिपीट करने को भी बोले तो चूकिए मत, सोचिए मत। मुझे पता है हमारे समाज में हम लोग डॉक्टर पे बहुत डाउट करते हैं। अरे ये तो फालतू में इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें उनका कमीशन बनेगा। सर, आई मस्ट टेल यू, पूरे वर्ल्ड में अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया के डॉक्टर सबसे कम कमाते हैं, उनकी फीस भी बहुत कम है। और ये इंडिया का डॉक्टर नॉर्मल एवरेज इंडियन से 10 साल कम जीता है। आप अपनी कैलकुलेशन इस चीज में बंद करिए कि डॉक्टर ज्यादा कमा रहा है या उनको कमीशन मिल रहा है। आप अपने परिवार, अपने बच्चे के बारे में सोच करके डेफिनेटली अगर जरूरत हो तो सेकेंड ओपिनियन के लिए जाइए, लेकिन अपने परिवार को हंसता खिलखिलाता रखने में
आपका योगदान होना बहुत जरूरी है। टेक माई हेल्प, अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ आपके बच्चे को, आपके परिवार को हंसता खिलखिलाता रहने के लिए, तो मेरे को आप कांटेक्ट करना ना भूलें। डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचिए जिससे कि आपको उसकी कभी जरूरत ना पड़े। रीच आउट टू योर डॉक्टर व्हेन यू डू नॉट नीड हिम एंड यू विल नेवर नीड हिम। इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार, अल्लाह हाफिज।